सत्र 2023-24 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित। आइए देखते हैं खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। यहाँ ऑप्शन है तो यहाँ इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका फार्मूला होता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ और दोनों संख्याएं दी गई हों तो उनका फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दूसरी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे एलसीएम क्वेश्चन में दिया है 60 और एचसीएफ दिया है 3 बराबर पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या हमें याद करनी है। अब इसको हल करते हैं। क्षेत्र 18 180/12 बराबर दूसरी संख्या 12 एकम 12 12 पंचे 60 बराबर दूसरी संख्या। इसको हल करने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त हुई 15 और इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसका आंसर भी 15 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या आपको हम कोई भी प्राकृतिक संख्या दे सकते हैं, जैसे परिमेय संख्या बराबर माना मैंने 2 होगा और अपरिमेय संख्या कोई भी अभाज्य संख्याओं का रूट कर देते हैं तो वो अपरिमेय संख्या, जैसे पहली हम ले लेते हैं √3। अब क्वेश्चन में कहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो इसको करते हैं 2 × √3। ये तो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। आइए इसको हल करके देखते हैं। समीकरण 1 दिया है x + 2y - 5 = 0। यहाँ दूसरा समीकरण दिया है 4x + 8y - 20 = 0। 4x + 8y - 20 = 0। अब इन दोनों समीकरणों को पहले मानक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, दूसरे समीकरण को हम a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा a1 = 1, b1 = 2, c1 = -5। यहाँ से a2 = 2, b2 = 8, c2 = -20। अब इनका हम अनुपात ज्ञात करेंगे। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ये अनुपात सभी आपस में बराबर होते हैं तब इन दोनों रेखाओं को कहते हैं कि ये रेखाएं समपाती हैं। ये रेखाएं समपाती हैं। समपाती होने का अर्थ होता है कि इन दोनों रेखाओं के अनेक हल प्राप्त होंगे।
और यदि ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता तो इन दोनों रेखाओं को कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं समपाती हैं। समपाती सॉरी नहीं, समांतर। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 का कंडीशन होगा ये रेखाएं समांतर हैं। समांतर होने पर इन रेखाओं का कोई हल हमें प्राप्त नहीं होता है। और यही होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता तो इन रेखाओं को कहते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदन है, इनके दो हल प्राप्त होंगे। इस पे रख के देखते हैं कौन सा कंडीशन उनको सेटिस्फाई करता है। A1/A2 यहाँ पे 4 रहेगा। 1/4 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू 2/8 इज इक्वल टू -4/20 इनको अगर काट के प्राप्त होगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इसमें पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गया तो कहेंगे इन रेखाओं के अनेक हल हैं, अनेक हल प्राप्त होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इसको अगर हम कहें पहली संख्या हमारी दिया है 70 और दूसरा है 125। ऑप्शन ही वेरीफाई करते हैं 13, 65, 875 और 1750। पहले ऑप्शन से अगर स्टार्ट करें तो पहला ऑप्शन है 13 से भाग देकर देखते हैं। 13 बच्चे होता है 65, ये घटाएंगे आ जाएगा 5। पहले कंडीशन के अनुसार 70 को अगर 13 से भाग दिया तो मेरा शेषफल 5 आया। अब देखते हैं 125 में भाग देने पर 8 आता है या नहीं। 13 9 117 8, मतलब इसका भी शेषफल आ गया 8। इसको तो पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गया तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 13, मतलब वह सबसे बड़ी संख्या 13 ही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 3 का पहाड़ा तो लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 9 3 चौका 12 और 3 पचे 15। अब इसको जोड़ लेते हैं। 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 5 25 के 5 हाथ लगा 2, 1 1 2 2 4, मतलब 45। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग 45। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारा समीकरण दिया है 2x² - 4x + 3 = 0। देखते हैं क्या विचार करना है। फर्स्ट ऑप्शन है दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है। पहले तो इस समीकरण का विविधकर निकाल के देखते हैं कि 0 से कम है या अधिक है कि 0 के बराबर है। विविधकर होता है b² - 4ac। इस समीकरण को अगर हम ax² + bx + c = 0 से तुलना कर दिए तो a बराबर हमें प्राप्त होगा 2, b बराबर -4, c बराबर 3।
बी का मान -4 गुणे 2 गुणे 3। इसका मतलब विविध कर इसका -8 आ गया। -8 का मतलब ये विविध कर 0 से कम है। इसका फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा सही हो गया। दिए गए समीकरण के विविध कर 0 से कम है, 0 से कम ही है, -8 है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। सही बात है, कोई विविध कर जब 0 से कम होता है तो इसके मूल जो है काल्पनीय होते हैं, अर्थात अवास्तविक मूल है। तो इसका सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया। तीसरा ऑप्शन है समीकरण के विविध कर 0 है। 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका विविध कर -8 है। अब चौथा ऑप्शन है समीकरण के मूल वास्तविक है। मूल कहाँ वास्तविक है? मूल तो अवास्तविक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इधर। तो पहला ऑप्शन दिया है ए और बी सही है। सही है, ए और बी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0,3, ओ 0,3 और बी 5,0 है। इसका विकर्ण है, मतलब हमें एक आयत दिया है, उसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो आयत बनाते हैं पहले। मान लीजिए ये हमारा आयत ए ओ बी सी है। नाम देते हैं ए ओ बी सी। एक क्या दिया है? 0,3। ए के निर्देशांक दिए हैं 0,3। ओ के भी निर्देशांक दिए हैं 0,3 और बी के निर्देशांक दिए हैं 5,0। 5,0। अब विकर्ण इसके ऐसे होते, विकर्ण हो गया। अब आप चाहे ओ और सी निकाले, ए और बी निकाले, आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 निर्देशांक दिए हैं तो हम ए बी निकाल लेते हैं। अब दो इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको मानते हैं x2, y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ x2 की जगह x1 भी कर सकते हैं या y2 की जगह y1 भी कर सकते हैं। इससे आपके उत्तर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सबका मान रख देते हैं, √x2 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू √5 गुणे 5 25 हो जाएगा, प्लस -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। ए बी बराबर, इसको जोड़ने पे आएगा 34, मतलब इस विकर्ण की लंबाई √34 इकाई होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, √34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यदि समीकरण x² प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल्य 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समीकरण को लिखते हैं पहले। समीकरण है हमारा x² प्लस के एक्स माइनस 5/4, x² प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। इसमें दिया है का एक मूल 1/2 है।
तो एक मूल मतलब x की वैल्यू दिया है यहाँ 1/2 है। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त होते हैं, जिसका पहला मूल दिया है 1/2। तो 1/2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो x बराबर 1/2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1/2 रखते हैं तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब इसको हल करके हम k का मान निकालेंगे। 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब k/2 यहाँ पे हो जाएगा -4/4 बराबर 0। 1 - 5 हो जाएगा -4/4 हो जाएगा। तो इसको इस तरह पक्षांतर करने पर k/2 बराबर 4 से 4 कटिया, यहाँ 1 यहाँ पे माइनस होगा तो इस तरह +1 हो जाएगा। k बराबर आ जाएगा 2। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। k बराबर 2 फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे अगर हम बनाएं तो दो त्रिभुज, माना मेरे दो त्रिभुज ऐसे हैं। ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब माना ये हमारा ABC और ये PQR, तो यहाँ पे हो जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR। और इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये A कोण है तो ये कोण P पर बराबर होगा। ये कोण B है तो इसका संगत कोण Q बराबर होगा। ये कोण C है तो इसका संगत कोण R बराबर होगा। तो लिख देते हैं कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। तो ऑप्शन देखते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यदि इनके संगत कोण बराबर हो। इसके संगत कोण बराबर होते हैं तब तो ये समरूप होते हैं। पहला ऑप्शन सही है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में हो तब भी ये समानुपाती होते हैं। ऊपर तो दोनों, मतलब ये दोनों अगर होंगे तभी हो सकता है, क्योंकि तीनों अगर होंगे तभी, अगर ये भी इन दोनों भुजाओं के अनुपात अगर बराबर होंगे तब भी ये त्रिभुज समरूप होगा। पिछले वीडियो में हमने गणित के मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला ऑप्शन है यदि इनके संगत कोण बराबर हो। पहले तो दो त्रिभुज बनाते हैं। दो त्रिभुज, माना मेरे दो त्रिभुज पहला ABC और दूसरा त्रिभुज PQR है। ये दोनों त्रिभुज समरूप तब होंगे, पहली कंडीशन तब होती है यदि इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। मतलब AB बटे इसका AB का संगत भुजा PQ बराबर होगा BC के बटे QR और AC बटे PR के। तब ये अगर इन दोनों के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। और दूसरा कंडीशन तब होता है जब इनके संगत कोण बराबर हो। जैसे कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R।
तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला ऑप्शन है यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनके संगत कोण बराबर हो तो ये समरूप होते हैं। दूसरा ऑप्शन है यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, ये भी ऑप्शन सही है, मतलब तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में कोण C बराबर 90, ABC ये हमारा है, कोण C बराबर 90 अंश, और AC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC 3 सेंटीमीटर है, और BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, BC हमारा है 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है, बिंदु C से यहाँ से माध्यिका जा रही है उसकी माप। माध्यिका जब किसी बिंदु किसी कोण से होकर जाती है तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो AB बराबर हो जाएगा, AB बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पे नाम दे देते हैं D, CD। तो पहले AB की माप हमें ज्ञात करनी होगी। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, ये AC भुजा हमारी लंब है और ये BC भुजा हमारी आधार है और AB कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB हमें ज्ञात करना है, AB का स्क्वायर प्लस AC का माप दिया है 3 सेंटीमीटर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस 4, BC का मान दिया है 4 का होल स्क्वायर। अब AB ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये करोड़ी में हो जाएगा, ये 3 तरीका 9 हो जाएगा और 4 चौका 16, AB बराबर हो जाएगा 16 9 अंडर रूट 25, AB बराबर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब AB बराबर 5 मतलब ये जो होगा AB बटे 2 बराबर हो जाएगा हमारा CD। तो AB का मान आ गया 5, AB का मान 5 बटे 2 बराबर CD, मतलब CD का मान आ गया हमारा 2.5, मतलब बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, और मान पूछा है साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का। हम इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 का यूज करके साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान निकालेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाने पे मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक का स्क्वायर एक ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब ये इस एक को इस तरह पक्षांतर करके ले जाते हैं तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, ये हमें कब प्राप्त होगा? जब हम साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हमें इनका मान नहीं मालूम है, तो इनका मान हमें प्राप्त करने के लिए इनको हमें ए माइनस बी के रूप में लिखना होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस 2ab कर दे तो मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, इधर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस 2ab माइनस 2ab कट के हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से। तो इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखा। अब ये किस रूप में, मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसमें ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2, इस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन पूरे का होल स्क्वायर है नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से हमने निकाला था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आई थी 0, तो यहाँ 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0। अब इसको ब्रैकेट खोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, जो 0 आई है 1 प्लस 2 इंटू 0। 2 का मल्टीप्लाई जब 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 1। मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो साइन की पावर 4 थीटा
प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान 1 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब ये a की दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। इसमें ऑप्शन ही डायरेक्ट वेरीफाई करके देख लेते हैं या फिर सॉल्व करते हैं इसको। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन a। 2 साइन a से 2 साइन a कट गया, यहाँ मतलब कॉस a की वैल्यू जब 1 होगी तब। अब कॉस a की वैल्यू कब 1 होती है, मतलब कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 अंश, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। इसका तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a 0 डिग्री के बराबर हो। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है तो 4 साइन माइनस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। 4 tan थीटा की वैल्यू दिया है 3, हमें 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम इसी को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसमें ऊपर नीचे अगर हम कॉस का भाग दे दें तो हमारे उत्तर में या फिर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम कॉस थीटा का ऊपर नीचे भाग देते हैं। अंश व हर में कॉस थीटा का भाग देने पर, अंश व हर दोनों में देने का मतलब ये होता है कॉस थीटा ऊपर से कट जाएगा अंश से और हर से, तो इससे हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा होल अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग। फोर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे 1 कट गया, यहाँ पे भी 1 कट गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा। 4 tan थीटा माइनस 1 अपॉन में 4 tan थीटा प्लस 1। यहाँ 4 tan थीटा की वैल्यू में क्वेश्चन में दिया गया था 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यहाँ पे 2 अपॉन 4, 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1/2, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a का मान होगा। sec a प्लस 10a 1 माइनस साइन a का मान होगा। इसको सॉल्व करते हैं। पहले sec a होता है 1 अपॉन cos a प्लस 10a होता है साइन a अपॉन cos a। ये 1 माइनस साइन a को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब 1 प्लस साइन a अपॉन cos a 1 माइनस साइन a। ये a प्लस बी और a माइनस रूप का दिखाई दे रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a अपॉन cos a। ये कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर cos a। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 cos a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन है यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। एक त्रिज्यखंड बनाते हैं। त्रिज्यखंड वृत्त का कटा हुआ भाग होता है। यहाँ का कोण 60 अंश है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा है 60 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है। पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये हो जाता, पर इसमें थीटा की वैल्यू भी दिया है, आर की वैल्यू भी दिया है, तो इसमें पुट भी नहीं किया गया है। दूसरा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि थीटा 60 है और 360 को 60 से जब काटेंगे तो 60 बार में ही कटेगा, 180 नहीं आ सकता। तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही कुछ इस तरीके से होता है। ये मान लीजिए हमारी सुराही है। तो सुराही में क्या है, एक बेलन है और ये किस तरह का दिख रहा है, ये गोला है। ये एक गोला है और ये एक बेलन। तो सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन। ये एकदम सही आंसर है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने सत्र 2023-24 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं से गणित के बहुविकल्पी प्रश्न 16 तक हल किया था। आज हम 17वें से शुरू करते हैं। 17वां प्रश्न है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। पहले 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं लिख लेते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं होंगी 1, 3, 5, 7 और 9। ये 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या होगी और माध्य का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। n जो होगा
वो पूरे पदों की संख्या होगी। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और सिग्मा x कुल पदों का योग, कुल पदों का योग करते हैं तो आ जाएगा 25। अब इस फार्मूले में रख के हम माध्य निकाल लेंगे 25/5, तो x बार इज इक्वल टू आ जाएगा 5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। पहले आंकड़ों को लिखते हैं। 18 क्वेश्चन, आंकड़े हैं हमारे 13, 15, 16, 17, 19 और 20। इन आंकड़ों की माध्यिका होगी। माध्यिका हमें ज्ञात करने के लिए पहले इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। फिर हम इसमें पदों की संख्या गिनते हैं। इसमें पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6 जो कि सम है। तो सम संख्याओं के लिए माध्यिक का फार्मूला, माध्यिक को mi से दर्शाते हैं, माध्यिका को mi से दर्शाते हैं। mi बराबर जब n सम हो तो फार्मूला होता है n/2 + 1वां पद प्लस n/2वां पद अपॉन में 2। तो mi का फार्मूला ये होता है। तो n का मान 6/2 + 1वां पद प्लस 6/2वां पद होल अपॉन 2। mi इज इक्वल टू 6/3 एक 4वां पद प्लस 3वां पद बटे 2। अब हम अपने आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए इन आंकड़ों को देखते हैं। आंकड़ों में 4वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 17। आंकड़ों में 4वां पद 17 प्लस 3वां पद जो है 16, सबके 2। mi इज इक्वल टू 33/2। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका 33/2 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया है हमारा माध्य दिया है 27, माध्य है 27 और ये बहुलक है 45। माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इस सूत्र की सहायता से हम माध्यिका को निकाल सकते हैं। तो बहुलक दिया है 45, 3, माध्यिका को mi से दर्शाते हैं, माध्यिका हमें ज्ञात करनी है, -2 इंटू माध्य दिया है 27। इसको इस तरह पक्षांतर करके ले आते हैं। 45 प्लस 27 दूना 54 बराबर 3 इंटू mi। ये आ जाएगा 99 अपॉन ये 3 यहाँ इज इक्वल टू mi इज इक्वल टू आ गया 33।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 33, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। जब एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंकने पर हमें 6 घटनाएं प्राप्त होती हैं, 6 संभावनाएं प्राप्त होती हैं। पासा, लूडो का पासा, तो पासा पहले कुल संभावनाएं लिख लेते हैं। 1 या 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। लूडो में 6 पासे, 6 अंक होते हैं जो लिख लिए। तो इसमें पूछा है 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। 3 से छोटी विषम संख्या 1, तो एक ही संख्या है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावना। अनुकूल संभावनाएं हमारे पास केवल एक ही हैं, तो 1 और कुल संभावनाएं हमारे पास 6 हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा।